हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज का मैथ का पार्ट 6 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो है फ्रेंड्स मैं बता दूं, CSF 2021 और 22 के लिए कोर्स जो है हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे उपलब्ध है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए फ्यूचर रोजगार प्ले स्टोर से और वहां पे आप कोर्सेज में जाइएगा। रजिस्टर करने के बाद कोर्सेज में जाएंगे तो आपको कोर्स दिख जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। If each side of a cube is increased by 10%, then by what percent will the volumes of the cube increase? तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, आपका क्यूब है, लेकिन कभी कभी बोल देगा कि एक घन की प्रत्येक भुजा को बढ़ाया तो आयतन पे, या कभी कभी आपसे पूछ देगा एरिया यानी कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। किस पे? क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ए आपका बढ़ाने का है, हो सकता है कि आपका घटाने को भी हो सकता है। ठीक है, होने को आपका घटाने के भी हो सकता है। तो अगर आपको तरीका पता रहेगा कि कैसे इन क्वेश्चन से निपटते हैं, कैसे करते हैं, तब आप कर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये तो बस क्या लिखा है, घन लिखा है। मान लीजिए आपके पास क्या है, आयत है। क्या है? आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। ठीक है, सर्किल है, वृत्त है, ऐसी ऐसी चीजें आपको दी हुई है। या कह दिया कि मतलब किसी त्रिभुज का ऊंचाई इतना बढ़ा दिए तो आधार कितना कम कर दें कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों पे ध्यान देना है। तो अगर मान लीजिए आपका घन है या घनाभ है, क्यूबॉइड है या क्यूब है, घनाभ भी ले लीजिए। अगर कहता है कि घन है, घनाभ है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, ठीक है, इनमें से कोई भी है, उसका एक भुजा को हम इंक्रीज कर दिए, मान लीजिए x%। कितना इंक्रीज कर दिए? x% इंक्रीज कर दिए, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए प्लस x फिर प्लस x²/100, ये चीज जो है प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कितना आ गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे 100/100, 1 आ जाएगा, यानी उसका जो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। कितना? 21% बढ़ जाएगा। लेकिन यदि यहीं पे आयतन का पूछता है कि आयतन का, यानी घन है या घनाभ है, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इतना तक तो आपको जाना ही जाना है, यानी ये प्रोसेस करना ही करना है। इसके बाद जो प्रोसेस करना है +21, फाइनल क्या आया, +21 प्लस कितना बढ़ा रहे हैं, जितना बढ़ा रहे हो 10 15 20, मतलब 2 बार करने पर ए जो आया। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 15 रहता तब कितना था, 15 15 30 और 15 का स्क्वायर करते 225, यानी 32.25 आता। तब इस 32.25 को फिर यहाँ पे रखते। तो जो आपका 2 बार करने के बाद, मतलब एक प्रोसेस करने के बाद आएगा, ठीक है, क्षेत्रफल में जो वृद्धि आएगा, फिर उसको यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा। फिर यहाँ पे 10 को ले लीजिए, प्लस 21 का गुणा 10 में करेंगे 210 और बटे 100, कितना हो जाएगा, 21 और 10 31 हो जाएगा, और प्लस 2.1, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। अब 31 में अगर हम 2.1 जोड़ देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 33.1% आंसर हो जाएगा। कितना? 33.1%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वहीं पे मान लीजिए घटाने वाला रहे, घटाने वाला भी बता देते हैं। मान लीजिए उस तरह का भी प्रश्न पूछता है। अगर आपका मान लीजिए यहीं पे कह दे घटाने वाला हो, क्या हो, -10% है, तो घन का आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपसे आयतन यहाँ लिखा है, अगर क्षेत्रफल की बात करता तब
तब हम क्या करते, माइनस हो रहा है तो -10 -10, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, तो -10 और -10 -20, और यहाँ पे पूरा पूरा कटेगा, 1 बचेगा यानी +1, यानी क्षेत्रफल में कितना का कमी होगा, -19, मतलब 19% का कमी होगा। अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी होगा, पॉजिटिव में आएगा इसका मतलब वृद्धि होगा। ऑल टाइप के प्रश्न हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यही मान लीजिए आयतन पे कर देता तो आपका -19 तो आया था, एक बार किए थे क्षेत्रफल में। अब इस -19 से फिर स्टार्ट करना है, -19 -10, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 19 का गुणा यहाँ करेंगे कितने में, 10 में, और बटे हो जाएगा 100, 0 से 0 हो गया। -19 और -10 इन दोनों को ऐड कर लेता है, तो -19 और -10 कितना हो जाएगा, -29 हो गया, और प्लस कर देंगे यहाँ पे 1.9, कितना, 1.9। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको करेंगे हम -29 और प्लस 1.9, ये कितना आ जाएगा, -27.1। तो अगर हमारा आंसर माइनस में आया, इसका मतलब 27.1% इसके आयतन में कमी होगा जब हम किसी घन की भुजा को 10% घटाएंगे। और घन का फिगर कैसे होता है बनाने को सीख लीजिए। पहले 2 वर्ग बनाइए इस तरह से एक दूसरे को काटते हुए, इस भुजा को इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मिला दीजिए, ये बन गया आपका क्यूब। क्यूब का खासियत क्या होता है, इसमें 6 कोर होते हैं, यानी 6 सतह होते हैं। सतह कितना होता है क्यूब का, 6 होता है। भुजाएं जो है आपकी कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भुजाएं कितनी होती हैं, 12 होती हैं। और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्या, सभी बराबर होती हैं। और इसका सबसे बड़ा जो विकर्ण होता है, आपसे कभी कभी घन में पूछता है कि जो सबसे बड़ा रखा जाएगा क्या हो जाएगा विकर्ण, तो a कड़ी में 3, a क्या है, इस घन की भुजा है। तो ये सब चीजें जब क्षेत्रफल और आयतन हम लोग देखेंगे वहां पे देखा जाएगा। अभी जो है परसेंटेज देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल पर जब प्रभाव पूछेगा तब क्या करेंगे, आयतन पर प्रभाव पूछेगा तो तब क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन करे, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिसमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 45 अंडे बच जाते हैं, उसने कितने अंडे खरीदे थे। A man bought some eggs of which 10% rotted. He gives 80% of the remaining to his neighbor. Now he has 45 eggs left. How many eggs did he buy? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रांच सिस्टम से लगाएंगे, परसेंटेज का ब्रांच सिस्टम लगाएंगे, यानी शाखा वाला सिस्टम। पूरा कितना मानेंगे, 100%, पूरा अंडा कितना होगा, 100%। 10% रॉटेड होगा, रॉटेड कितने हैं, ये हमारा टोटल कितना हो गया, 100%। रॉटेड कितने हो गए, 10, शेष कितने बचेंगे, 90%। अब कह रहा है इस 90% में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है, तो 90 का 80% कितना हो जाएगा, 90 का 80% 72, ये 72 एक दे दिया किसको, नेबर को, पड़ोसी को। तो अगर 90 में से 72 से नेबर को दे दिया तो बचा कितना, 18%, कितना बचा, 18%। इस 18% का वैल्यू कितना है, 45 है, कितना है, 45। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% बराबर 45/18। हमें लेकिन किससे मतलब है, हमें मतलब है टोटल से, कि उसने कुल कितने खरीदे थे। तो कितने खरीदे हैं उसने, 100% खरीदे हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी। 9 से कट करेंगे 2 बार, 9 से कट करेंगे 5 बार, 2 से 100 को कट करेंगे 50 बार, 50 का 5 में गुणा होगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
250। क्या आ जाएगा? 250। अगला क्वेश्चन, अंडों के दाम में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की क्या कीमत थी? यानी पहले जो है प्रारंभिक कीमत क्या थी? When the price of eggs falls by 25%, 2 dozen more eggs can be bought for rate 162 than before. What was the original price per dozen egg? हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमसे प्रारंभिक पूछ रहा है, तो जो पांचवा पार्ट था वहां पे मैं आपको बताया हूं, जब आपसे मूल कीमत पूछेगा तो ये 25 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, नीचे में क्या करेंगे हम 100 में से 25 घटा के लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 75 और गुणे में क्या करेंगे 162 और बट्टे 2। कट करते हैं 25 से 3 बार, 3 से इसको कट करते हैं, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 2 से कट करेंगे 54 को, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27। तो फार्मूला यही होता है, अगर आपसे मूल यानी प्रारंभिक कीमत पूछता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जितना कमी हो रहा है और नीचे 100 से 25 घटा दिया 75 और गुणे जितने रुपए में जितना अधिक मिलता है। 162 में 2 दर्जन अधिक मिल रहा है तो 2 दर्जन। ठीक है, अब हमें पता चल जाएगा कि प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी। अगला क्वेश्चन कर एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा। उसके पास प्रारंभिक धनराशि कितने रुपए थी? A person lost 75% of his money in the first bet, 75% of the remaining in the second bet, and 75% of the remaining in the third bet, and reached home with only 2 rupees. How much money did he save initially? तो इसको अगर हम जब ना ब्रांच सिस्टम से लगाएंगे तो बहुत हो जाएगा लेंदी। तो इसके लिए एक तरीका है, क्या 75% का मैंने वैल्यू बताया था कितना 3/4, फिर यहाँ पे 75% लिखा है 3/4, फिर यहाँ 75% लिखा है 3/4। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो जो आपका परसेंटेज लिखा हुआ है उसका जो हर है यानी ये 4 4 4, इसका एलसीएम ले लो, 4 चौके 16 चौका 64, मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम नहीं मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16 चौक 64, क्योंकि एलसीएम तो 4 हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, हमें क्या करना है गुणा कर देना है, 4 चौके 16 चौक 64 और मान लेना है टोटल हमारे पास कितना है 64x है, कितना है 64x। अब कह रहा है पहली बाजी में 3/4 हार गया, तो पहली बाजी में बचेगा कितना 64x का हम क्या करते हैं 1/4 निकालते हैं, क्या 1/4, यही तो पहली बाजी में बचेगा, बाकी तो उसने लास्ट कर दिया। तो 4 से कट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 4 से 16x बचेगा। पहली बाजी के बाद कितना बचा 16x बचा। फिर कह रहा है कि 3/4 हार गया यानी फिर 1/4 बचा, ये हो गया आपका फर्स्ट बेट। अब 1/4 फिर करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 4x, तो ये कितना आ जाएगा 4x। ये दूसरी बाजी के बाद कितना बचा 4x बचा। पहली बाजी खेला आपने कितना बचा 4x, 16x बचा। पहली बाजी खेला 16x बचा। फिर मन जुआ जो खेलता है उसका मन नहीं मानता है, वो हमेशा अपने आप को जानता है मैं जीतूंगा, ठीक है, क्या जानता है जीतूंगा। फिर वो खेला फिर हारा, अब बचा 4x। तीसरी बार खेलता है नहीं मन मानता है, क्या नहीं मन मानता है, फिर खेलता है, फिर कितना बचा इसका 1/4।
4 से कट करेंगे, यानी फाइनली जो तीसरी बाजी के बाद बचा x बचा। कितना बचा? x। यही रुपया लेके बेचारा वो घर जा रहा है। क्या? यही रुपया लेके घर जा रहा है, यानी x का वैल्यू कितना है? 2 रुपए है। कितना है? 2 रुपए है। तो आपको बताना है 64x का मान कितना होगा। क्या? 64x का मान कितना हो जाएगा? 64 गुणे 2, यानी कि 128 रुपीज। क्या? 128 रुपीज। अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गईं। अब यदि किसी गांव में 8,360 बकरियां शेष हो तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थीं? इन ए विलेज 12% ऑफ द गोट्स वेयर वॉश्ड अवे इन ए फ्लड एंड